आप देख रहे हैं न्यूज हिमाचल लाइव। नमस्कार, स्वागत है आपका फटाफट खबरों में। आज का बुलेटिन आप देख रहे हैं सोनल ठाकुर के साथ। कांग्रेस सरकार के 2 साल का जश्न, सीएम सुक्खू ने 6 योजनाओं का किया शुभारंभ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के गृह जिले बिलासपुर में आज कांग्रेस सरकार 2 साल का जश्न मना रही है। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ समारोह में पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 6 नई योजनाओं का शुभारंभ किया। प्रदेश कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा ने राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, लगाए कई आरोप। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर भाजपा ने बुधवार सुबह राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल को ज्ञापन सौंपा। भाजपा के अनुसार ज्ञापन के जरिए कांग्रेस सरकार के काले चिट्ठों का पूरा विवरण राज्यपाल को दिया गया। चंबा में ठगी का है ये नया तरीका। नौकरी के नाम पर धोखाधड़ी। सावधान, नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी। चंबा में नौकरी दिलवाने के नाम पर युवाओं से ठगी। सावधान, चंबा शहर में ठग गिरोह सक्रिय है। कभी लोगों से सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की जा रही है तो कभी राह चलते धोखाधड़ी कर रही है। ताजा मामला चंबा थाना क्षेत्र का है, जिसमें नौकरी दिलाने के नाम पर झांसा देने के नाम पर जिले के बेरोजगार युवाओं से लाखों की ठगी की गई है। युवाओं ने मामले की शिकायत पुलिस थाना सदर चंबा में दे दी है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। शिकायतकर्ताओं ने बताया कि नगर परिषद चंबा के तहत मोहल्ला सुल्तानपुर में आरोपित युवक द्वारा एक कार्यालय खोला गया था। आरोपित विभिन्न विभागों में नौकरी दिलवाने के नाम पर युवाओं से पैसे लेता था। उन्होंने पैसे देने के बाद जब नौकरी दिलवाने के लिए दोबारा आरोपित युवक से संपर्क किया तो उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया। उसने ना तो नौकरी दिलवाई और ना ही पैसे वापस किए। कुल मिलाकर आरोपित ने उनसे करीब 8 लाख रुपए की ठगी की है। लिहाजा गुस्साए युवाओं ने अब इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को सौंपी है। पुलिस थाना सदर चंबा के प्रभारी संजीव चौधरी ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पुलिस इस मामले की गहनता के साथ जांच कर रही है। उसने बताया कि जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है चंडीगढ़ में या दिल्ली में, तो उसके रिगार्डिंग वो लोगों से पैसे लेता रहा और उसने कहीं से 50,000, कहीं से 60,000, कहीं से 10,000, कहीं से 20,000 और हमें उसने बताया कि एनिमल हस्बेंड्री में कुछ पोस्ट हैं, तो उसके रिगार्डिंग उसने हमें बुलाया। उधर बुलाने के बाद उसने हमें एक सेक्रेटरीट का फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाया। उस डॉक्यूमेंट में उसने बताया कि ये पोस्ट है और चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है वो उसके हवाले है। जो वहाँ पे जो भी जॉब लगेगी वो उसके थ्रू लगेगी, ट्रेनिंग भी वही करवाएगा। तो उसके नाम पे उसने हमसे, मेरे से और कई बंदों से 50-50 हज़ार रुपये लिए हैं। और उसके उपरांत जब मैंने उसको 1 महीने बाद फ़ोन किया कि ट्रेनिंग कब होगी, कैसे होगा, क्या शेड्यूल है, तो उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया। हमारे नंबर ब्लॉक कर दिए। व्हाट्सएप पे वो बात ना ही कॉल उठाता था, ना ही वो चैटिंग पढ़ता था। हमारी जो भी मैसेज करते थे वो नहीं पढ़ता था। उसके बाद मैंने अभी 6 तारीख को पीछे सदर थाना चंबा में एक एप्लीकेशन भी दी थी। उसके बाद आज मुझे पता लगा कि वो इधर आ रहा है, तो उसके उपरांत मैं भी इधर आया। तो जब हमने उससे पैसे मांगे तो वो आनाकानी कर रहा है। किराएदार रखा था मैंने। हाँ जी, तो किराएदार रखा था, उसने मेरे से पैसे भी लिए और वो भी किया। कितने लिए आंटी आपके पैसे? मेरे से 50,000 एक लिया है, 50 और लिया, 25 एक लिया है और किराया भी लिया 1,45,000। आपने क्यों दिया इतना सारा पैसा उसको? उसने बोला कि मैं आपकी बेटी को नौकरी लगाऊंगा और लड़के को BSc कराऊंगा। अच्छा जी, इसलिए दिया। आपको इतने टाइम से पता नहीं लगा कि नहीं, पहले नहीं लगा था पता, लास्ट में लगा था पता। अच्छा, कब जब लगा? फ्रॉड कर गया था अच्छा जी, तब लगा था पता, अभी नहीं लगा। क्यों आया? नमस्कार जी, मेरा नाम सुनील कुमार है और आज हम यहाँ पे एक रिपोर्ट देने आए हैं। सुल्तानपुर में एक कैरियर काउंसलिंग का ऑफिस चलाया हुआ था, जिसमें यहाँ के स्थानीय बहुत सारे बच्चों को उन्होंने गुमराह किया कि एडमिशनें वगैरह और क्या बोलते हैं, ठेकेदार के थ्रू नौकरी वगैरह देना, ऐसा कुछ, हाँ, जॉब प्लेसमेंट की वो वादा कर रहा था। और काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने ठगी दी। उसमें हम भी हैं, आगे अड़ेके में है ना जी। तो 3-4 बच्चों के मैंने भी नाम दे दिए थे उसमें। तो पैसे की ठगी हुई है। तो बहुत दिन हो गए, 6-7 महीने हो गए, ना तो वो कॉल उठाता है ना वो हमसे बात करता है। और मैंने 2-3 महीने पहले भी सुल्तानपुर में एप्लीकेशन दी थी, तो उस पर कोई ऐसा खास एक्शन नहीं हुआ। मेरे ख्याल से उनको कॉल तक नहीं गई, तो पता नहीं क्यों नहीं गई अब उसका। तो आज हम सदर थाने में आए हैं, यहाँ पे हमने रिपोर्ट दर्ज कराई है और मेरे साथ बहुत सारे यहाँ पे
लोग हैं जिन्होंने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो हम प्रशासन से यही चाहेंगे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और हमारे पैसे हमें वापस मिल जाएं, क्योंकि सर गरीब कितने आदमी- पैसे थे आपके पास जो जिन्होंने लिए? अब देखो जी, उसने किसी से 15,000 लिया था, किसी से 20,000 लिया था। तो मैंने तो 4 बच्चों के नाम दिए थे 20-20 हज़ार के हिसाब से। मेरा तो 80,000 रुपये उन्होंने उनको दिया है। तो अब वो ना फ़ोन उठाता है ना उसके ऊपर बात। और उन्होंने ये पैसे मतलब उस टाइम ऐसे बोला था कि भाई आपकी ट्रेनिंग होगी, तो ट्रेनिंग के लिए आने जाने का और कुछ यूनिफॉर्म वगैरह का ऐसा कुछ सिक्योरिटी के लिए उन्होंने 20-20 हज़ार रुपये रखा था। तो फिर पता नहीं कहीं ठेकेदार के थ्रू। तो हमने भी सोचा कि चलो हमारा भी कुछ बन जाएगा, तो हमने लगा दिए बच्चों के नाम। और वैसे ही ये सब जितने भी यहाँ पे लोग हैं ये भी उसमें बेचारे अड़ेके में आए और आज इनका ये हाल है। बंदा फ़ोन उठाता नहीं। तो आज उसको भी यहाँ पे हमने थाने में बुलाया हुआ है, वो भी थाने में मौजूद है। और लेकिन उन्होंने मतलब अभी भी थाने वालों के सामने ही आनाकानी हो रही है कि मैं 3 किस्तों में दे देता, मैं 4 में दे देता, है ना जी, मैं कभी चेक देता कभी वो देता। तो ऐसे तो नहीं चलेगा ना, अब पैसे लिए हैं तो देना तो पड़ेगा। तो प्रशासन और मीडिया के थ्रू हम यही वो करेंगे कि कुछ बन जाए। बर्फ पस के ढोने के बाद 200 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, युवक की मौत, 2 घायल। मंडी कल्हाड़ी सड़क मार्ग पर सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 घायल हो गए हैं। हादसा रात को 10:30 बजे के करीब हुआ, जब तीनों लोग मंडी से घर लौट रहे थे। सड़क पर बर्फ जम जाने के कारण गाड़ी कल्हाड़ी के दूढ़ी नामक स्थान पर स्किड हो गई और 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। जिला चंबा की ग्राम पंचायत बाढ़ के अंतर्गत डीगर मोहाल के लोगों ने पंचायत के विभाजन के उपरांत उन्हें नई पंचायत में शामिल न करने की मांग उठाई है। इस मांग को लेकर ग्रामीणों के प्रतिनिधि मंडल ने बुधवार को एसी टू डीसी चंबा पीपी सिंह को मांग पत्र सौंपा है। ज्ञापन से अवगत करवाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि डीगर मोहाल की पंचायत घर से दूरी मात्र 500-800 मीटर की है, लिहाजा उन्हें अपने कार्य करवाने के लिए किसी प्रकार की दिक्कत पेश नहीं आ रही है। लेकिन अब उनके मोहाल को नई पंचायत में शामिल किया जा रहा है, जो कि उन्हें मंजूर नहीं है। प्रस्तावित नई पंचायत का केंद्र बिंदु करीब 2 किलोमीटर दूर हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उनके क्षेत्र में जंगली जानवरों का खतरा भी बहुत अधिक रहता है। ऐसे में बुजुर्ग और महिलाएं नई पंचायत में कार्य करवाने के लिए नहीं जा पाएंगे। गत दिनों आयोजित की गई ग्राम सभा में भी डिगर पंचायत के मोहाल के लोगों ने अपना विरोध प्रकट किया था। उन्होंने मांग करते हुए कहा था कि डिगर मोहाल को पूर्व की भांति बाढ़ पंचायत में ही रहने दिया जाए। चंबा से जितेंद्र खन्ना की रिपोर्ट। देखिए, हम ग्राम पंचायत बाढ़ से आए हैं और हमारी जो मोहाल है वो पड़ती है डिगर। जैसा कि 8/12/2024 को जो हमारी ग्राम पंचायत की बैठक संपन्न हुई, उसके पश्चात जो प्रस्ताव पड़ा कि 4 मोहालों की एक पंचायत बनाई जाए और 1 मोहाल की एक पंचायत। हमारी जो मोहाल है डिगर मोहाल, वो ग्राम पंचायत बाढ़ के साथ लगती है। तो हमने उपायुक्त महोदय एसीसी साहब के द्वारा हमने ये उन्हें मांग पत्र रखा है कि जो हमारी डिगर मोहाल है उसको ग्राम पंचायत बाढ़ में रहने दी जाए, क्योंकि हमें ऊपर जाने में काफ़ी असुविधा रहेगी, क्योंकि ऊपर का जो क्षेत्र है वो जंगल का है, जहाँ पे भालुओं का काफ़ी खतरा रहता है। अगर हम बाय रोड जाएंगे तो हमें लुड्डू से घूम के 20-25 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ेगा। पंचायत में प्रस्ताव पारित हो गया है, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है ये रुक पाएगा? देखिए, होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, संघर्ष करना पड़ता है। अब ग्राम सभा की बैठक भी संपन्न हो चुकी है, प्रस्ताव भी पारित हो चुका है, पर हम उपायुक्त महोदय या एसीसी साहब या बीडीओ महोदय के साथ बैठ के डिस्कशन करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इसका कुछ ना कुछ समाधान किया जाए। हम इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि हमारी पंचायतें 2 रही, हमें भी खुशी है, परंतु जो साथ में मोहाल लगती है डिगर मोहाल, अगर उसको भी ग्राम पंचायत बाढ़ में आप शामिल करते हैं तो वोट की परसेंटेज लगभग 30 से 40 वोट का फर्क रहेगा ऊपर और नीचे में। तो वोट की परसेंटेज ठीक रहेगी और लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी। सीएम सुखो बोले 2 साल में बदली 40 साल पुरानी व्यवस्था, अब आम और खास का अंतर खत्म करेंगे। हिमाचल में कांग्रेस सरकार की दूसरी वर्षगांठ पर विशेष बातचीत में मुख्यमंत्री सुखो ने कहा कि उनके कार्यकाल के ये 2 वर्ष व्यवस्था परिवर्तन कर रही है। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया गया है। आम और खास आदमी के अंदर को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सीएम ने कहा कि आगामी वर्षों में वो चाहते हैं कि हिमाचल के सभी लोगों को यहाँ की संपदा में अपने अधिकार मिले। राज्य की 70% संपदा कुछ लोगों के ही हाथ में है। गरीब और गरीब अमीर हो रहा है। अगला लक्ष्य है कि संपदा का समुचित बंटवारा कर इसे आम आदमी तक पहुंचाया जाए। वो इस दिशा में काम कर रहे हैं।
न्यूज हिमाचल लाइव का ये फटाफट बुलेटिन आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।